तो गाइस जैसे कि हमारा 24 फरवरी को अकाउंट का पेपर है, तो मैंने यार आप सबके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजीज लिया है, जिसको आप मतलब ये पीछे ब्लैंक पेपर है, आगे ये रहा सब कुछ लिखा हुआ। तो जिसको मैं आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ बताने वाला हूँ। कम से कम 16 से 17 है स्ट्रेटेजी, जिसको आप यूज़ करके अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो 100 में से। तो मैं लाइन बाय लाइन सब कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और बाकी आपका ही भला होगा, और उसमें मेरा कुछ हो जाएगा नहीं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लाइक करो सब्सक्राइब करो। बाकी बस इसको फॉलो कर लेना, आपके अच्छे खासे स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले यार मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्ट्रेटेजीज के साथ साथ ये भी बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मतलब पेपर में जरूर आते ही हैं। तो उसको प्लीज प्रिपेयर और फॉलो कर लेना, मतलब तो पक्का अच्छे खासे स्कोर कर लोगे। तो चलो यार बता देता हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरा पेपर छूट गया, ये हो गया, मतलब टीचर से बोलते हैं। मैं कमेंट्स में अभी चेक करता हूँ, ये तो मेरी पहली वीडियो है, तो उसके अंदर मैं बता देता हूँ उनका पेपर क्यों छूटता है। क्योंकि यार वो लाइन जो मारते हैं ना, वो स्केल से मारते हैं। मैं बोलूंगा कि उनको लाइन मारना चाहिए तो हाथ से मारना चाहिए, प्रैक्टिस पहले ही कर लेना चाहिए कि हाथ से लाइन सीधी जाए। तो इसलिए हाथ से लाइन मारो, बहुत बढ़िया होता है और अच्छा भी रहता है। और जैसे कि अब डिजिटल चेकिंग होती है पेपर में, हो जाएगी, इस बार आ गया है, अनाउंस हो गया है, सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार डिजिटल चेकिंग होगी। तो जिसके अंदर क्वेश्चन को जो है ना, क्वेश्चन नंबर उसको बोल्ड में लिखना। क्योंकि वो कंप्यूटर पे लेंगे तो कंप्यूटर में थोड़ा पीडीएफ में रहेगा, तो ब्लर भी होता है, तो कुछ पता नहीं है। इसलिए क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चंस को अपने बोल्ड में लिखना और बड़े बड़े लेटर में लिखना, ताकि वो अच्छी तरीके से उसमें दिखे और एग्जामिनर जो होता है तुम्हें अच्छे नंबर दे। और दूसरा कि जब भी तुम किसी फॉर्मेट को बनाओ, तो बहुत से बच्चे होते हैं जो डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, खासकर मैंने भी नहीं लिखा था। तो जिसके अंदर 0.5 नंबर चले जाते हैं। और जिसका सपना है 100 में से 90 लाने का, तो यार उसमें पता ही होगा कि 2 बार कॉपी चेक होती है, और दूसरी बार में माइनर से माइनर मिस्टेक को भी नोटिस किया जाता है। तो डेबिट क्रेडिट जरूर लिखें फॉर्मेट के अंदर। और अभी से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दो, तो पेपर में तुम पक्का डेबिट क्रेडिट लिखना सीख ही जाओगे, मतलब। ठीक है, दूसरा मैं कहूँगा कि पेपर में पूरा लिखो। पेपर में पूरा लिखो, यानी कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे पर्टिकुलर्स का PART छोड़ देंगे लिख कर, अमाउंट का AMT लिख के छोड़ देंगे। तो भाई मैं बोलूँगा पूरा लिखो। अगर AMT मतलब तुम्हें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है अमाउंट का, तो यार शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करो, साइन बना दो, रुपीज़ का साइन बना दो, वो चल जाएगा। लेकिन भाई पूरा लिखो। ठीक है, ये दो स्ट्रेटेजी अभी तो यूज़ कर लेना। ठीक है, 90 नंबर आराम से आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तीसरा है कि क्वेश्चन नंबर को ना तुम बीच में लिखो। बीच में मतलब आंसर नंबर 5, फिर उसका पार्ट कौन सा करो, A या B, ऐसे लिखो बीच में एकदम। मैं अभी अगर अटैच कर पाऊंगा तो कर दूंगा बीच में अटैच, तुम देख लेना कैसे लिखा हूं मैंने। ठीक है, और गाइस आपको मतलब क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा लिखना है। ये नहीं कि बस आंसर आंसर लिख के आ गए, नहीं, जो क्वेश्चन में बोला है, जो मेन मेन चीज़ है, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, वो जरूर लिखो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कि क्वेश्चन में कहा गया प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XYZ, तो आपको लिखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट XYZ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे लिखना है। ठीक है, और प्रीपेड P&L अकाउंट अगर कहेगा तो आपको लिखना है कि P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो ईयर दिया हो उसको लिख देना। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट होता है यार, इसमें भी तुम्हारे 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए इसको लिखना छोड़ना मत। ठीक है, और जनरल एंट्री में यार बहुत से बच्चे होते हैं नरेशन लिखते ही नहीं है। नरेशन भाई जरूर लिखो यार, क्योंकि नरेशन भी अगर लिख के आ जाओगे और एंट्री नहीं लिखो, तब भी आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए नरेशन जरूर लिखो। और फॉर्मेट को एकदम सही से बनाओ, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। ऐसे नहीं कि भाई बहुत से बच्चे होते हैं टाइम कम है सर, ये वो वगैरह। हाँ, टाइम अगर बहुत कम हो, लास्ट लास्ट मतलब टाइम बहुत कम है, लास्ट का पेपर बस है, 2-4 क्वेश्चन रह रहा है, तो उसमें तुम फॉर्मेट मत बनाओ, 0.5 नंबर कट जाएंगे या 1 नंबर कट जाएगा, बाकी तुम्हें नंबर पूरी दे देगा। ठीक है, तो अगर टाइम है आपके पास तो यार फॉर्मेट जरूर बनाएं, बिना फॉर्मेट के एंट्री बिल्कुल ना करें, क्योंकि CBSE खुद कहता है। और किसी भी अकाउंट को, जैसे लेजर हो, बैलेंस शीट हो लास्ट में, तो उसको एनक्लोज करना बिल्कुल ना भूले, यानी कि डबल डबल लाइन मार के उसको एनक्लोज जरूर कर दें। ठीक है, मतलब बंद कर दें। उसके बाद हर क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनाए, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। ठीक है, हर क्वेश्चन का वर्किंग नोट आप जरूर बनाए, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। ठीक है, और कैश फ्लो कैश फ्लो का वर्किंग नोट जरूर बनाए, कैश फ्लो का वर्किंग नोट जरूर बनाए, क्योंकि यार उसका वर्किंग नोट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि सबसे बड़ा नंबर उसी का होता है, वेटेज वेटेज जो होता है सबसे ज़्यादा उसी का होता है। और शेयर का प्रो डाटा टेबल जरूर बनाए, कि अप्लाइड शेयर इतने, अलॉटेड शेयर इतने, उसका टेबल जरूर बनाए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और
बहुत से बच्चे होते हैं जो नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज मतलब नोट टू अकाउंट्स उनको बनाने नहीं आता, तो मैं इतना कहूँगा कि भाई तुम ऑथोराइज कैपिटल उसमें लिख दो, इनटू जो प्राइस जो उससे इनटू करके लिख दो, ठीक है, जितना शेयर ऑथोराइज शेयर। तो ऑथोराइज कैपिटल जरूर लिख कर है, आपको उसके नंबर 2 से 3 दे ही देगा भाई, पास होने वाले बच्चों को बता रहा हूँ ये वाली चीज़। बाकी जो मैंने छोटे छोटे गलतियाँ बताया वो भाई जो 90 नंबर स्कोर करना चाहते हैं 100 में से, वो उसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। और भाई इतना बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक यार तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। और चलो अब मैं बोनस टिप भी दे देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो चलो यार मैं फिर आपको बोनस टिप भी दे देता हूँ कुछ बढ़िया सी। तो यार आप पेपर जब स्टार्ट करो तो मैं तो यही कहूँगा कि एमसीक्यू से बिल्कुल स्टार्ट मत करो, क्योंकि यार एमसीक्यू अगर करने बैठोगे तो 5 एमसीक्यू जो होते हैं उसकी स्टार्टिंग के वो बहुत ज़्यादा मुश्किल देता है सीबीएसई जानबूझकर। जो टॉपर होता है वो कर लेता है और टॉप मार लेता है, लेकिन जो बीच में होते हैं एवरेज स्टूडेंट यार वो फंस जाते हैं और उनका कहते हैं पेपर छूट जाता है। तो मैं ये कहूँगा तुम लास्ट से स्टार्ट करो, जिसको पेपर आता है जिसको नहीं आता है सब लोग लास्ट से स्टार्ट करो कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि भाई वो बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन नंबर भी अच्छे देता है वो। एडमिशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, नंबर भी थोड़ा कम ही देता है, एवरेज में नंबर देता है। इसलिए मैं कहूँगा लास्ट से पेपर स्टार्ट करो, लास्ट के जितने होते हैं सब आसान होते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट सब हेड ये सब बढ़िया होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना है, बहुत बढ़िया रहेगा। और ये बता देता हूँ पेपर स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब पेपर स्टार्ट करोगे सबसे पहले तो आप डबल लाइन मार दो मार्जिन के लिए, ठीक है। अगर पहले से पेपर में दिया है डबल लाइन तो मत मारो भाई, मैं यही कहूँगा। और पेन का सिर्फ तुम 2 पेनों का यूज़ करो, ब्लैक पेन ब्लू पेन और रेड पेन और ग्रीन पेन, इन सब पेनों का यूज़ मत करना, क्योंकि जब एग्जामिनर हमारा होता है वो चेक करता है तो पहले रेड पेन से चेक करता है, और जब हमारी कॉपी जो सेकंड टाइम वापस चेक होती है जो अच्छे परसेंट स्कोर करते बंदे मतलब स्टूडेंट्स, उनमें यार ग्रीन पेन से चेक करते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई रेड और पेन और ग्रीन पेन का तो बिल्कुल ही यूज़ मत करना, और बाकी मैं इतना कहूँगी 2 ही पेन यूज़ करो, ब्लैक पेन ब्लू पेन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो अंडरलाइन होता है वो जरूर करे कीवर्ड्स को अपने अंडरलाइन, क्योंकि एग्जामिनर को उससे हेल्प मिलती है और वो उस अंडरलाइन को देखकर अच्छे मार्क्स दे देता है। और स्टेप बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि अब डिजिटल चेकिंग हो चुका है, उसके अंदर हर स्टेप के मार्क्स देता है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, बहुत से टीचर्स ने वीडियो बनाया है स्टेप मार्किंग डिजिटल मार्किंग इन सब के बारे में सब कुछ बताया है। तो भाई स्टेप बिल्कुल ना छोड़े, हर एक स्टेप को लाइन बाय लाइन लिखे, ये नहीं कि माइंड में कैलकुलेशन कर लिया, सब कुछ भाई स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाऊँ उनको, ताकि उसकी भी नंबर आपको मिल सके, ठीक है। और जहाँ पे एंट्री हो रही हो वर्किंग नोट की एंट्री वो भी लिख के आए, मतलब उनको दिखाएं यार। और जो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मत लिखो एक्स्ट्रा मत लिखो, भाई मैं तो यही कहूँगा कि इधर नंबर भाई लिखने के ही मिलते हैं, लिखो लेकिन जो ज़रूरी है वही लिखो, ये बात नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है आंसर तुम्हारा 1-2 लाइन अभी कम है तो उसमें तुम उस पेपर से रिलेटेड कुछ भी मतलब उस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी वो लिख दो यार, इतने ही बोलूँगा भाई। और यार तुम बहुत से टीचर्स मैराथन चला रहे हो, मैराथन देख लो, अच्छे खासे रिवीजन कर लो अपना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यार तुम कंपैरेटिव और कॉमन साइज जरूर प्रिपेयर कर लो, इन दोनों में से ना सही तो कोई एक तो प्रिपेयर ही कर लो कंपैरेटिव, क्योंकि ऑप्शन में आते हैं। तो कंपैरेटिव जरूर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। सब हेड हेड वो भी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि वो भी 3 नंबर का आता है, बहुत आसान होता है यार, तुम आराम से कर लोगे। जैसे यही सब आता है कि लॉन्ग टर्म एडवांसेस किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किस में आएगा, ये सब मतलब पूछता है। जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किस में आता है, जैसे हमारा आता है वो उसका सब हेड हो गया उसका पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और हेड हो गया हमारा नॉन करेंट एसेट। तो ऐसे यार उसको सबको याद कर लो, बढ़िया रहता है, आसान रहता है, आराम से कर लोगे तुम, ठीक है। और अकाउंटिंग रेशियो का एक वन शॉट देख लो, एक क्वेश्चन ही आता है किसी भी एक रेशियो का, सब प्रिपेयर कर लो। मैं तो यही कहूँगा भाई कब आ जाए किसका पता नहीं रहेगा, सब प्रिपेयर करके बैठ जाओ, एक वन शॉट देख लो। हमारे कॉमर्स वाला सर की एक वीडियो है 20 मिनट्स की, वो देख लो, अकाउंटिंग रेशियो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और हमारे कॉमर्स एंड फन वाले सर का जो है उनका एक वीडियो है हेड और सब हेड का, जिसमें उनने कम से कम टोटल 100 है आइटम जिसका उनने हेड और सब हेड बताया है। तो यार उसको जरूर कर लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा हेड और सब हेड का टॉपिक भी। और पेपर स्टार्ट करोगे तो जो 20 मिनट्स होते हैं लर्न करने को, उसमें मैं तो ये कहूँगा भाई कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक पहले लिख दो, आंसर मत लिखना, बस क्वेश्चन नंबर डालकर छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में तुम उसको अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद जो तुम्हें क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले करो। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले कंपैरेटिव करो, फिर अकाउंटिंग रेशियो, फिर हेड एंड सब हेड, फिर जो पीछे के एमसीक्यू होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, 4 एमसीक्यू तो उसको कर लो। फिर उसके बाद पीछे से आते रहो आते रहो आते रहो, गुडविल कर लेना, गुडविल बहुत आसान आता है यार, गुडविल तो मैं तो कहूँगा हलवा है भाई, उसको आराम से कर लो, बहुत बढ़िया होता है। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाकी अगर कोई डाउट हो यार कुछ छूट गया मेरे टॉपिक
तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, बाय बाय।